हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 11 साइंस का क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 सब्जेक्ट साइंस। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका इसमें है, कंसीडर द फॉलोइंग टू क्लेम ऑफ द फोर ऑब्जेक्ट ए बी सी डी। चार ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ए बी सी डी, जिनमें स्टेटमेंट फर्स्ट में बोला है ऑब्जेक्ट ए अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट बी, और सेकंड में बोला है ऑब्जेक्ट सी रिपेल ऑब्जेक्ट डी। और नीचे आपको स्टेटमेंट दिए हैं, बोला है बताओ कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है या फॉल्स है। तो हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टियां क्या कहती हैं? अपोजिट, जब अपोजिट पोल होते हैं तो वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, और जो क्या होते हैं, सेम पोल जो होते हैं वो रिपेल करते हैं। यहाँ पे उसी चीज को चार्ज की फॉर्म में दे दिया है। तो हमारे को पहले में दिया है ए और बी हैव सेम काइंड ऑफ चार्ज। तो सेम काइंड जब चार्ज होंगे तो वो क्या करेंगे? वो रिपेल करेंगे। जबकि यहाँ पे बोला है ए और बी क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट। तो फर्स्ट वाला जो आपका रीजन है वो गलत हो गया। क्लियर है? ऑप्शन ए जो है आपका वो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड में बोला ऑब्जेक्ट ए एंड बी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ चार्ज। अगर उनमें कोई चार्ज ही नहीं होगा तो ना वो अट्रैक्ट करेंगे ना रिपेल करेंगे, इसलिए ऑप्शन बी भी आपका रॉन्ग है। ऑप्शन सी में बोला है ऑब्जेक्ट ए एंड बी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ज। हाँ, तो ये करेक्ट है। ऑब्जेक्ट ए और बी अगर उनमें अलग चार्ज होगा तभी वो एक दूसरे से क्या कर पाएंगे? अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो ऑब्जेक्ट सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर हो गया बच्चों? समझ आ गया इसका ऑब्जेक्ट सी कलर ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है आपसे अ प्रेशर P is exerted on a area A due to application of force F। द एरिया आपको क्या निकालना है? क्वेश्चन में एरिया निकालना है। बेटा आपको ना सिर्फ एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए प्रेशर क्या होता है। प्रेशर होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है बेटा फोर्स अपॉन एरिया, यही होता है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या है? एरिया निकालना है, ना कि फोर्स निकालना है। देखो अगर हम भी पता है ना, हमने क्या करा, नीचे वन रख के क्रॉस करा तो हम एरिया निकाल पाएंगे। देखो कैसे निकलेगा। तो हमारा जो क्वेश्चन बना, क्वेश्चन क्या बन जाएगा? क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे तो एक तरफ F इक्वल टू आ जाएगा आपका प्रेशर इनटू एरिया। क्लियर है? फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया की। निकालना क्या? एरिया। तो एरिया को तो आप एरिया की जगह पे रहने दो, और जो आपका फोर्स है फोर्स की जगह पे। प्रेशर क्या हो रहा था? यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स अपॉन प्रेशर। तो एरिया किसके इक्वल हो जाता है? फोर्स अपॉन प्रेशर की। क्लियर आ गया किस तरीके से हमने करा? तो हमें फॉर्मूला याद होगा अगर प्रेशर का, तो हम उससे ही निकाल देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभी समझ आ गया होगा। आंसर क्या निकाला है हमने? एरिया इक्वल टू फोर्स अपॉन प्रेशर। क्लियर है यानी? तो फोर्स अपॉन प्रेशर का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर कॉज। तो जो ऑक्साइड होते हैं नाइट्रोजन और सल्फर की, वो क्या कॉज करेंगे? तो ऑप्शन है ड्रॉट, डिफॉरेस्टेशन और फ्लड। देखो ये तीनों काम नहीं होंगे। ड्रॉट का मतलब सूखा, डिफॉरेस्टेशन का मतलब वहां से पेड़ों का कट जाना, फ्लड का मतलब बाढ़ आना। मगर जो ऑक्साइड्स होते हैं नाइट्रोजन के और सल्फर के, वो क्या करते हैं? वो एसिड रेन बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं? एसिड रेन बनाते हैं। कैसे? जब केमिकल रिएक्शन होती है, जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन करते हैं। क्या करते हैं बेटा? केमिकल रिएक्शन, CR। क्या कर रहे हैं? केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं। और उसके बाद जो इन्वायरमेंट में वाटर है, H2O है, O2 है, ठीक है, ये सब क्या हो जा रहे हैं? ये मोर एसिडिक हो जाते हैं। तो जो H2O2 और कुछ केमिकल्स होते हैं एनवायरमेंट में, मोर एसिडिक हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है? एसिड रेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे, नेक्स्ट में बोला है क्या पूछा? नेक्स्ट में पूछा आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर इन डिस्क्राइबिंग द डिसेंडिंग द फ्रिक्शनल फोर्स। ऑर्डर बोला है किसका? डिसेंडिंग में। डिसेंडिंग का मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आपसे बोला है फ्रिक्शन फोर्स बतानी है आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे पहले सबसे ज्यादा जिसमें फ्रिक्शन फोर्स है, फिर उसके कम, और फिर उससे कम। तो देखो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स किसमें होती है? सबसे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स बेटा होती है आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन में। और स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और लास्ट में होता है रोलिंग फ्रिक्शन। देखो स्टैटिक एक जगह पे स्टैट होना, खड़ा होना। स्लाइडिंग फ्रिक्शन आपको देखा स्लाइडर लगे होते हैं घर में। और रोलिंग फ्रिक्शन जब हम किसी चीज के नीचे टायर वगैरह लगा देते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है आपको? तो सबसे ज्यादा फोर्स किसमें होगी? स्टैटिक में।
सेकंड नंबर पे आएगा स्लाइडिंग और थर्ड नंबर पे आएगा रोलिंग। क्लियर है? तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिफ्थ है, फिफ्थ में बोला है कंप्लीट द गिवन एनालॉजी। एनालॉजी कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे दे रखा है कर्ड। कर्ड किससे बनता है? कर्ड से बनता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। दही में क्या होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। नींबू में क्या होता है? ऐसे दही में होता है। दही में क्या होता है? लैक्टोबैसिलस। तो बोला केक में क्या होता है? तो केक में ईस्ट होता है। हमारे को वैसे भी पता है केक में, ब्रेड में, इन सारी चीजों में कौन क्या होता है? केक में, ब्रेड वगैरह में जो होता है ईस्ट होता है। कौन सा होता है? ईस्ट करके होता है। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए ईस्ट। चेक कर लेते हैं। ठीक है, जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? वो ईस्ट होगा। अभी देख लेते हैं ये करेक्ट ऑप्शन कहाँ चले गए। एक मिनट वेट करते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ है ये। ठीक है बच्चों, इसके ऑप्शन आएगा ईस्ट। क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट, ऑप्शन डी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हो जाए पीसीआरए की फुल फॉर्म बताओ। पीसीआर स्टैंड फॉर। तो पीसीआरए की फुल फॉर्म पूछी गई है। क्वेश्चन 6 में क्या पूछी आपने? पीसीआरए की फुल फॉर्म। तो पीसीआरए होता है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिजर्व सर्च एसोसिएशन। पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। पेट्रोल को कैसे बचाया जाए उसके लिए जो रिसर्च करते हैं उसको फुल फॉर्म, उसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है पीसीआरए, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल का मतलब पुराना। कौन सा ऐसा पुराना तरीका है इरिगेशन का जो इनमें से नहीं है? तो ड्रिप सिस्टम जो है ये लेटेस्ट तरीका है। तो ड्रिप इरिगेशन ये क्या है? एडवांस तरीका। ड्रिप इरिगेशन क्या है? ये एक एडवांस तरीका। कौन सा तरीका है? एडवांस। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है बेटा? आपसे पूछा ओल्ड। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी। ड्रिप इरिगेशन इज अ मॉडर्न मेथड नॉट अ ट्रेडिशन। तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है द सब्सटेंस हैविंग हाई कैलोरीफिक वैल्यू। कौन सी ऐसा सब्सटेंस है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई है? क्वेश्चन नंबर 8 में। तो देखो हाई कैलोरीफिक का मतलब जो जल्दी से आग पकड़ ले उसे बोलेंगे हाई कैलोरीफिक वैल्यू। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है इसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू। क्लियर हो गया? हाई कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है? हाइड्रोजन की हाई कैलोरीफिक वैल्यू है। याद रखना, बहुत सारे बच्चे इसमें एलपीजी या सीएनजी लिखाते हैं, वो गलत है। हाइड्रोजन क्या है? उसी की हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है। क्लियर है? यहाँ तक बच्चे समझ आया आपको? नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है आपका? व्हेन अ बलून इज रब्ड विद हेयर इट स्टिक्स टू वॉल ड्यू टू। हमने देखा है कि जब हम बलून को अपने सर पे खींचते हैं तो उसके बाद उसमें फोर्स जनरेट होता है जिससे कारण वो दीवार पे आसानी से चिपक जाता है, या अगर हम पेंसिल को भी करें तो पेंसिल पे कागज चिपकने लगते हैं। तो ग्रेविटेशन फोर्स तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स कौन सी फोर्स होती है? जो अर्थ लगाती है। क्लियर है? समझ आ गया? मैग्नेटिक फोर्स कौन सी फोर्स होती है? जो मैग्नेट से लगती है। तो क्या हम बलून को जब हमने सर से खींचते हैं उसमें मैग्नेट आ जाती है? नहीं, कोई मैग्नेट थोड़ी बन जाती है। तो वो फोर्स कौन सी है? उसमें इलेक्ट्रॉन एक्टिव हो जाते हैं। क्या एक्टिव हो जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो वो फोर्स कौन सी हो जाएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जब भी हम बैलून को या पेंसिल को अपने हेयर्स में रब करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्टिव हो जाते हैं। तो फोर्स का नाम क्या है? उस फोर्स का नाम है बेटा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर हो गया? आपको ये बात समझ आई नहीं आई? तो उस फोर्स को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्ट्राइकर मूव लॉन्गर डिस्टेंस ऑन कैरम व्हेन। जो स्ट्राइकर है, समझते हैं ना, जो हम कैरम बोर्ड खेलते हैं तो उसमें स्ट्राइकर होता है ना, वो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कब कवर करेगा? तो बोला है स्ट्राइकर इज ओल्ड, जब स्ट्राइकर ओल्ड हो, पुराना हो जाए। स्ट्राइकर इज न्यू, जब स्ट्राइकर नया हो। या कैरम बोर्ड इज नीट एंड क्लीन। या पाउडर इन स्प्रिंकल। तो इसका आंसर है पाउडर इन, ठीक है, स्प्रिंकल। यानी जब हम पाउडर को कैरम बोर्ड में डालेंगे उसका कारण क्या होगा? जब कैरम बोर्ड में पाउडर डाल देंगे तो कैरम बोर्ड का फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ड्यू टू लो फ्रिक्शन। रीजन क्या है? फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। यहाँ पे बेटा फ्रिक्शन क्या हो गया? जब फ्रिक्शन लेस हो जाएगा तो आराम से क्या होगा? हमारा जो स्पीकर वो मूव आसानी से करेगा फ्रिक्शन को कम करने से। क्लियर है? याद रखना है। तो फ्रिक्शन लेस हो जाता है। समझ आया बेटा? तो फ्रिक्शन लेस होने के कारण क्या है? स्ट्राइकर आसानी से मूव कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 11 बोला व्हाट आर द कॉजेटिव एजेंट ऑफ डाइसेंट्री एंड मलेरिया। मलेरिया या डाइसेंट्री के लिए कौन सा एजेंट है
किनके कारण डाइसेंट्री और मलेरिया होता है? तो डाइसेंट्री और मलेरिया होता है प्रोटोजोआ के कारण। किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है, क्योंकि प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ से बनता है प्लाज्मोडियम। क्या बन जाता है? प्रोटोजोआ से क्या बनता है? प्रोटोजोआ से बन जाता है प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम के कारण क्या होता है? हमारे को डाइसेंट्री और मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम की स्पेलिंग लिख लो, PLASMODIUM। तो कई बार पूछ लेंगे रीजन क्या है, तो रीजन है प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम किसके कारण बनता है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से प्लाज्मोडियम बनता है। देन क्या होता है? जो भी आदमी है या औरत है या लड़का लड़की, वो किस चीज से सफर करते हैं? डाइसेंट्री और मलेरिया नामक बीमारी से वो परेशान रहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपके असर्शन रीजन है। असर्शन रीजन फर्स्ट देखो, बोला है क्वेश्चन नंबर 12, फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल। बोला है जो फ्रिक्शन है एक नेसेसरी इविल है। बिल्कुल सही है क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स के कारण ही हम चल पाते हैं, मगर फ्रिक्शन के कारण ही हमारे जूते के सोल घिस जाते हैं, गाड़ी के टायर घिस जाते हैं, पेन की इंक खत्म हो जाती है। तो रीजन ट्रू है आपका। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है? इट इज अ नेसेसरी इविल। दूसरा, लुब्रिकेंट कैन रिड्यूस फ्रिक्शन। ये भी ट्रू है। अगर हमारे दरवाजे अच्छे से नहीं चल रहे होते हैं, किचन का स्लाइडर डोर अच्छे से नहीं चलता, तो हम क्या करते हैं? ऑयल डालते हैं ताकि वो डोर आसानी से मूव करने लगे। तो लुब्रिकेंट क्या करता है? फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो इसका असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, एक्सप्लेनेशन भी ट्रू है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये तो आप ऐसे भी समझ जाएंगे। नेक्स्ट है 13, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक हैव मैग्नीट्यूड लेस देन 7 ऑन रिक्टर स्केल। ये कह रहा है आज तक का दुनिया का जो सबसे खतरनाक अर्थक्वेक आया डिस्ट्रक्टिव, जिसने खूब नुकसान करा, उसके जो स्पीड थी वो कितनी थी? 7 थी रिक्टर स्केल पे। तो ये फॉल्स है। उसकी 7 से ज्यादा जो है अर्थक्वेक की क्या थी? 7 से ज्यादा वो तेज था, यानी 7 तो कम है। उससे भी ज्यादा तेज कहाँ आया था? नेपाल में भी आया था, चाइना में भी आया था। क्लियर है? तो इसका असर्शन क्या है? गलत है। इसका फिर रीजन दिया हुआ है, वी शुड स्टे अवे फ्रॉम द टॉल बिल्डिंग ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। बिल्कुल ठीक है, रीजन इसका ट्रू है। हमें क्या होना चाहिए? अर्थक्वेक जब आता है तो बड़ी बिल्डिंगों से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि बड़ी बिल्डिंगों में के पास रहने से खतरा हो सकता है, उसके नीचे आके दब के मर सकते हैं। तो इसका असर्शन रॉन्ग है, रीजन ट्रू है। इसका ऑप्शन सी होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, मुझे बोला है पास्चराइजेशन मिल्क कैन बी कंज्यूम विदाउट बॉइलिंग। तो जो पास्चराइजेशन मिल्क यानी जो हम थैली से मिल्क लेते हैं अमूल का, मदर डेयरी का, वो पास्चराइज्ड मिल्क होता है। क्या हम उसे बिना गर्म करे पी सकते हैं? बिल्कुल ठीक है, असर्शन इसका ठीक है, हम उसे बिना गर्म करे पी सकते हैं। ट्रू है। रीजन है पास्चराइजेशन मिल्क इज फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स। ये फॉल्स है। पास्चराइजेशन जो मिल्क होता है उसमें माइक्रोब्स होते हैं। माइक्रोब्स नहीं होंगे तो हम उसे पियेंगे क्यों? क्योंकि हर मिल्क में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, वो एक माइक्रोब है बस, मगर उसमें हार्मफुल माइक्रोब्स नहीं होते। तो अगर बोला जाता है इसमें कि पास्चराइजेशन मिल्क इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स, तो हम इसको ट्रू करते। मगर इसमें बोला है पास्चराइजेशन मिल्क इज फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, तो इसीलिए ये फॉल्स है। क्यों? क्यों फॉल्स है? क्योंकि माइक्रोब्स तो मिल्क में होंगे तभी तो मिल्क बेनिफिशियल होगा। अगर उसमें माइक्रोब्स ही नहीं होंगे तो फिर हम उसको पियेंगे तो पानी हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका जो रीजन है वो फॉल्स है। हम करते हैं सेक्शन बी। शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स और मैन्योर। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर का आपसे डिफरेंस पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। तो जो फर्टिलाइजर और मैन्योर है उसके डिफरेंस क्या है? तो मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। मैन्योर क्या होता है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, यानी नेचर से बनता है। मैन्योर क्या है? नेचुरली बने हुए हैं। ये क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो यानी आप जैसे काउ डंग, वेजिटेबल पील्स या ट्री के वेस्ट से क्या बनता है? मैन्योर बनता है। फर्टिलाइजर्स इज एन इनऑर्गेनिक है सब्सटेंस है, यानी इन्हें केमिकल से बनाया जाता है। मैन्योर इज प्रिपेयर्ड इन फील्ड। मैन्योर खेतों में बनाए जा सकते हैं। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। तो फर्टिलाइजर बनाने के लिए हमें फैक्ट्री की जरूरत पड़ती है। मैन्योर प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल। तो मैन्योर क्या करता है? मिट्टी को ह्यूमस प्रोवाइड करता है। ह्यूमस का मतलब मिट्टी को ऑल ओवर जो भी सॉइल को नीड होती है सारी नीड्स को पूरा करता है। जबकि फर्टिलाइजर जो होते हैं स्पेसिफिक होते हैं। सॉइल को जिस चीज की जरूरत है, अगर सॉइल को जरूरत है
आप तो समझ लो सॉइल को किसकी जरूरत है, सॉइल को जरूरत है नाइट्रोजन की, या सॉइल को जरूरत है जिंक की, मतलब किसी भी एक फर्टिलाइजर की या दो फर्टिलाइजर की, तो उनकी नीड को हम फर्टिलाइजर के थ्रू क्या करते हैं, कंप्लीट कराते हैं। मगर मैन्योर जो होते हैं वो क्या करते हैं, सॉइल की ऑल ओवर नीड्स को कंप्लीट करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज सीएनजी, क्वेश्चन नंबर 16। तो बोला सीएनजी क्या होता है और सीएनजी की फुल फॉर्म बताओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीएनजी की फुल फॉर्म, सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, COMPRESSED, compressed natural gas, it is stand for CNG। फिर बोला है why it is considered to be better fuel than petrol। CNG को हम पेट्रोल और डीजल से अच्छा फ्यूल क्यों मानते हैं, तो पेट्रोल और डीजल क्या करते हैं, बर्निंग प्रोड्यूस ब्लैक स्मोक विद मैनी पॉइजनस गैसेज। तो जो पेट्रोल और डीजल है वो क्या करते हैं, वो स्मोक छोड़ते हैं, ब्लैक स्मोक छोड़ते हैं, जिसमें क्या होता है, जो पॉइजनस होती है, ठीक है ना। उसकी जगह पे सीएनजी डज नॉट प्रोड्यूस एनी पॉइजनस गैस, सीएनजी कोई भी पॉइजनस गैस नहीं छोड़ती। तो सीएनजी क्या है, एक क्लीन फ्यूल है, ठीक है। तो इट डज नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन। तो हम क्या लिखेंगे, पहले तो सीएनजी की फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, फिर लिख देंगे पेट्रोल या पेट्रोल डीजल जो है बर्निंग प्रोड्यूस ब्लैक स्मोक, की काला धुआं छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं, काला धुआं छोड़ते हैं, विच कॉज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, जिससे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है। दूसरी तरफ सीएनजी में लिख देंगे सीएनजी does not produce any poisonous gas और it is a clean fuel और it does not cause any environmental pollution। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा है एक्सप्लेन व्हाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज विद स्पाइक्स। तो स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं अपने शूज को में, उनके शूज में स्पाइक्स क्यों लगे हुए होते हैं। तो स्पोर्ट्समैन ऐसे शूज क्यों पहनते हैं जिनमें स्पाइक्स लगे होते हैं। तो आंसर इसका स्पाइक्स विल प्रोवाइड लार्ज फ्रिक्शन। तो रीजन क्या है, स्पाइक्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, लार्ज फ्रिक्शन जो है बढ़ा देते हैं, यानी फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगा शूज में अगर स्पाइक्स लगे होंगे देन नॉर्मल शूज। तो यानी जब जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो जब रनिंग करते हैं तो उनके फिसलने का जो चांस रहता है, स्लिपिंग होने का चांस रहता है, तो इसलिए वो ऐसे शूज पहनते हैं जिनमें क्या लगे होते हैं, स्पाइक्स होते हैं। और इसका आंसर होगा टू इंक्रीज लार्ज फ्रिक्शन फोर्स। ये लाइन जरूर लिखनी है। तो लार्ज फ्रिक्शन फोर्स बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, स्पाइक लिखते हैं। उसके बाद आप लिख सकते हैं स्पाइक विल हेल्प द प्रिवेंटिंग द स्पोर्ट्स प्लेयर, जिसके कारण स्पोर्ट्स प्लेयर जो प्रिवेंट होता है, बच जाता है स्लिप होने से, फिसलने से ग्राउंड में। और इसका मेन आंसर क्या है, इसका मेन आंसर है लार्ज फ्रिक्शन फोर्स। लार्ज फ्रिक्शन फोर्स समझ आ गया, LFR मैंने शॉर्ट में लिख दिया, लार्ज फ्रिक्शन फोर्स, यानी टू इंक्रीज, क्या इंक्रीज करना है, लार्ज फ्रिक्शन फोर्स, टू इंक्रीज लार्ज फ्रिक्शन फोर्स। लार्ज फ्रिक्शन फोर्स को बढ़ाने के लिए स्पोर्ट्स पर्सन जो है क्या करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन अपने शूज में स्पाइक्स लगाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा है राजू प्लेस अ थिक राउंड ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ ऑन हिज हेड टू कैरी हैवी लोड, एक्सप्लेन। तो राजू एक आदमी है जो अपने सर पे एक मोटा कपड़े का गलछा रख लेता है जब भी वो कोई वजनदार चीज उठाता है। ऐसा क्यों करता है? तो इसका आंसर है राजू वेयर अ राउंड ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ ऑन देयर हेड व्हाइल हैविंग अ लोड, जब वो हैवी लोड उठाता है। तो मेन आंसर इसका क्या है, टू रिड्यूस प्रेशर। वो प्रेशर को कम करना चाहता है ऑन देयर हेड एंड मेक इट इजियर टू कैरी लोड, ताकि वो आसानी से सामान को उठा सके। तो जब भी हम क्या करते हैं, देखो मैंने आपको बताया था कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है, अगर हम प्रेशर का फॉर्मूला पूछे तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। यही होता है ना प्रेशर का फॉर्मूला बेटा, है ना। तो अगर हमें प्रेशर कम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपना एरिया बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ही हम अपना एरिया इंक्रीज करेंगे तो हमारा फोर्स जो है हमारे सर पर जो है कम पड़ेगा। तो ठीक है ना, तो ये ध्यान रखो। तो राजू ने ऐसा क्यों करा, क्योंकि राजू क्या चाहता था, राजू प्रेशर को कम करना चाहता था। तो आंसर लिख देना टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन देयर हेड, राजू ठीक है मेक द पीस ऑफ क्लॉथ ऑन देयर हेड। इसलिए वो एक हैवी पीस ऑफ क्लॉथ अपने हेड पे रखता है। या बाकी आंसर आपको लिख के दे दिया है कि वो राउंड पीस ऑफ क्लॉथ क्यों रखता है। तो रीजन है टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन देयर हेड एंड मेक इट इजियर टू कैरी लोड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 सेक्शन बी का। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा है गिव रीजन वाटर इज नॉट यूज्ड टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। जब
इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट यानी ट्रांसफर वगैरह में आग लग जाती है तो हमारे को उस आग को बुझाने के लिए पानी का यूज नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों है? तो आंसर भी है सिंपल, समझ आता है। वाटर इज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हमें पता है पानी जो होता है ना, वाटर जो होता है H2O जो होता है, वाटर का सिंबल क्या है H2O, तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। किसको कंडक्ट करता है? इलेक्ट्रिसिटी को। यानी इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है, फ्लो हो सकती है, जा सकती है ना। बोलते हैं ना गीले हाथ करके हमारे को कभी भी बिजली की तार नहीं पकड़नी चाहिए, क्यों? क्योंकि इसमें करंट लग सकता है। तो हमें पता है वाटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो ये लिखना है वाटर इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट एंड कॉज डेंजर्स टू इलेक्ट्रिक शॉक। तो अगर हमने पानी से आग बुझाने की कोशिश करी तो हमें करंट भी लग सकता है, और जो आग है उसमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है। पहले वो आग अगर कम भी होगी तो वो आग और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो रीजन क्या है? फर्स्ट रीजन है वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। पहला तो आप यहाँ से ये रीजन लिख देंगे फर्स्ट पॉइंट में, ये कि वाटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। और सेकंड पॉइंट में आप क्या लिखेंगे बेटा? सेकंड पॉइंट में लिख देंगे इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट एंड कॉज डेंजर्स एंड इलेक्ट्रिक शॉक। इससे हमारे को क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है और शॉर्ट सर्किट होकर आग और ज्यादा बढ़ सकती है। इसलिए हम वाटर को कभी भी, वाटर से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक शॉर्ट अगर कहीं होता है, फायर होता है, तो उस फायर को पानी से नहीं बुझाया जा सकता। आपका सेक्शन बी हो गया है। अब सेक्शन सी और सेक्शन डी जो है आपका, इसके लिए हम आपकी नेक्स्ट वीडियो पे आप हमारा सेक्शन सी सेक्शन डी केस स्टडी के जो क्वेश्चंस हैं, फिर सेक्शन ई कंप्लीट आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, जो वीडियो इस वीडियो के बाद ही अपलोड होगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन ऑल सब्जेक्ट मैथ साइंस इंग्लिश एसएसटी के आपको इसी चैनल पे 6 से लेके 12th क्लास तक का कंप्लीट रिवीजन विद क्वेश्चंस पेपर मिलेगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, अपने फ्रेंड्स को भी चैनल के बारे में बताएं और वीडियोस से उनकी हेल्प करें, उनके लिए वीडियो शेयर करें, ताकि वो भी विदाउट ट्यूशंस, बिना ट्यूशंस के अच्छे से एग्जाम दे पाए और अच्छे से स्कोर कर पाए। हमारी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट।